हाय फ्रेंड, आज हम बनाएंगे स्वीट घुघरा जो दिवाली में खास बनता है। और गुजरातियों के घर में तो वैसे खास ही बनता। ये बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मोटे तवे वाली कढ़ाई में मलाई उबलने के लिए रख ली है। ओ जो आप चाहो तो कोई फुल फैट दूध भी इसी तरह से मावा बनाने के लिए ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ मलाई ली है। मलाई से क्या होता है, मावा भी बन जाता है और घी भी निकल जाता है। इसमें लगभग 1 बाउल के करीब घी भी मिलेगा। देखो, ये घी अलग भी हो रहा है और ज़्यादातर ये फ़ायदा है कि ये जल्दी से बन जाता है। मावा दूध से बनाता है तो देर लगती है। अब ये घी अलग होने लगा है, थोड़ा कलर चेंज हो तभी मैं इसे डाल देती हूँ इस छन्नी में। घी अलग हो जाएगा और थोड़ा बहुत घी इसमें रखना ही है। अब हम वापस इस कढ़ाई में ये मावा को डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा घी रखा है और अब इसमें जो बार कोकोनट का एक पाउडर जो मिलता है ये मैंने डाला है 1/2 बाउल। अब मैं यहाँ थोड़ा घर का छीन है जो कोकोनट का ये भी डालती हूँ। आप कोई भी एक ही डाल सकते हो। ये छीन के अच्छा ये पाउडर ही रहता है। यहाँ पर मैंने ज़रा सी इलायची डाली है और किशमिश ज़्यादा ली है, बट इसे थोड़ी संभाल कर डालना। जितना हो सके इतना छोटा पीस करना। ये बादाम और काजू का भी छोटा छोटा पीस करके ही डालें, ताकि जब भी घुघरा बनाए तब कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये ठंडा हो जाने के बाद ही इस स्टफिंग में डालेंगे पाउडर चीनी। ये बात खास याद रखना, वरना ये स्टफिंग हार्ड बन जाएगा। इसलिए ठंडा हो जाने के बाद ही डालना। अब हमें इसे एक बर्तन में निकाल देंगे और इसे थोड़ा प्रेस कर लेंगे निकाल के, इसी तरह से। अब हम इसे सेट करने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए वैसे ही छोड़ देंगे, अथवा तो रात भर के लिए। यहाँ पर मैंने घी लिया है जो गरम करने के लिए रख दिया है, और या अब हम लेंगे एक बर्तन में मैदा मैं यहाँ पर 2 बाउल लेती हूँ। ज़रूरत पड़े तो वापस ही थोड़ा लोट आटा गूँथ लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये गरम जो हुआ है ये घी डालेंगे। ज़रूरत पड़े तो वापस ज़्यादा भी डालेंगे। मिक्स करके देखते हैं। अभी देखने से पता चलता है थोड़ा मोइन ओछा लगता है तो वापस गरम घी है ये डालते हैं। गरम डालने से क्या होता है कि जो पड़ होता है ऊपरी, ये बहुत अच्छा लगता है।
फरसा बनता है एकदम, इसलिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितना मोइन डालना चाहिए। देखो, इसी तरह मुट्ठी में आ जाए इतना डालना। अब मैं यहाँ पर पानी से नहीं बट दूध से आटा गूँथेंगे। इसमें क्या है, पानी तेल वगैरह यूज़ नहीं किया है, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए भी अच्छा रहता है। इसका आटा हम टाइट गूँथेंगे, ज़रूर मुजब दूध लेके, और इसे दूध थोड़ी बार रेस्ट करने देंगे, आधा घंटा तक। अब बाद में देखते हैं। ज़रूरत मुजब आप दूध लेते रहेंगे और इसी तरह से एकदम स्मूथ बनाएंगे। जब भी ज़रूरत पड़े थोड़ा थोड़ा ही दूध डालना, और इसी तरह से हम स्मूथ बनाएंगे। अब हम इसे चकले पर भी मसलेंगे। अब ये आटा रेडी हो गया है घुघरा बनाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने ज़रा सा घी लिया है एक डिश में, और इस पर हम एक गीला कपड़ा रखेंगे। अब हम थोड़ा सा आटा लेके इसका लुआ बनाएंगे। लुआ एकदम छोटा छोटा बनाए, इसी तरीके से। पहला हम लुआ बना के पूरी बेलेंगे। लुआ रेडी हो गया है। अब दूसरा एक गीला कपड़ा लेंगे और सब एक जितना लुआ बनाया इतनी पूरी बेल लेंगे। अब ये सब पूरी बेल लिए और इसे फिर से कवर कर लेंगे गीला कपड़ा से। अब एक की पूरी हम हाथ में इसी तरीके से लेंगे और स्टफिंग हम इसी तरीके से जितना आए इतना ही लेंगे, ज़्यादा मत लेना, वरना ये ठीक से बंद नहीं हो पाएगा। अब देखो, इसे इसी तरीके से ही लॉक कर देंगे और इसे इसी तरीके से एक कांगरी बनाएंगे, एक अंगूठा और आंगली की मदद से। अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ। इसी तरीके से ही लेना। देखो, ये ठीक से हो जाता है ना। अब ये बंद करने में बहुत आसान रहता है, इसलिए पहले जब आप बंद करो तब से जोर दबा के करना, वरना ये घी में डालते खुल जाएगा। ये देखो, तीसरा भी बता ही देती हूँ। अब तो ख्याल आ ही गया होगा। ये सब जितना हमें लुआ बनाया था इतना रेडी हो गया है। अब हम इसे बहुत गरम घी में नहीं डालेंगे और स्लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करेंगे।
અને जितना ये घी में आ जाए इतना ही डालना, ज़्यादा मत डालना। और बाकी का जो घुघरा है इसे गीले कपड़े से वापस कवर करके ही रखना। और इसी तरीके से अलट पलट करते रहना और गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तब तक इसे लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना। इतना तो ही क्रिस्पी लगेगा, बिल्कुल फास्ट स्टोव मत करना। देखो कितना अच्छा कलर भी आ गया है। यहाँ अब सब रेडी हो गया है दिवाली के लिए। हैप्पी दिवाली। बाय फ्रेंड।